दोस्तों आइए जानते हैं आज की कुछ खास खबरें। मालेगांव आउटर की सियासत में अपूर्व प्रशांत हीरे परिवार को एक और झटका। गुज़िश्ता दिनों भी उन पर केस बनाया गया था और वो अभी भी जेर हिरासत है, नासिक में बंद है। वहीं प्रशांत दादा हीरे की बीवी समिता ताई हीरे गृह उद्योग, ये खिचड़ी बनाने का ठेका इस तंजीम ने लिया है जो प्रशांत दादा हीरे की वाइफ के नाम से है। यहाँ पर गुज़िश्ता दिनों कारपोरेशन अमले ने छापा मारकर 227 चावल की गोनियां, कई तेल के और चावल के डब्बे एक ट्रक में भरकर दूसरे मुकाम के लिए ले जाने के लिए जा रहे थे, तब उन्हें गिरफ्तार किया गया और 227 चावल की गोनियां, तेल और चावल के डब्बे, दाल के बैग्स जब्त किए गए। कारपोरेशन और पुलिस इंतजामिया ने इस बाबत छावनी पुलिस स्टेशन में मुकदमे का इंदराज किया है, जिसमें अपूर्व हीरे की बीवी योगिता अपूर्व हीरे समेत 14 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर मुकदमे का इंदराज किया गया है। इस मौके पर वहां काम करने वाला मुलाजिम अमूल उत्तम आहिर को भी गिरफ्तार किया गया है। वहीं सटाना के ट्रक ड्राइवर राहुल पाटिल को भी गिरफ्तार किया गया है। इस तरह छावनी पुलिस स्टेशन में प्रशांत दादा हीरे की बहू समेत 17 अफराद पर मुकदमे का इंदराज किया गया है। दोस्तों गुज़िश्ता कुछ दिनों कबल रिजवान बैटरी वाला की गिरफ्तारी के बाद शहर में तशवीश का माहौल पाया जा रहा था, लेकिन गुज़िश्ता 2 रोज़ कबल उनकी जमानत मंजूर होने पर शहर में इत्मीनान का माहौल रहा। गुज़िश्ता कल रात वो नासिक से रिहा होकर मालेगांव पहुंच चुके हैं। दोस्तों सोए गांव दाबाड़ी रोड पर गिरना होटल गिरना पार्क के पास चौफुल्ली पर दाबाड़ी से आते हुए एक मोटरसाइकिल सवार और मालेगांव की सिमत से जाते हुए एक 4 व्हीलर के दरमियान तसादुम हुआ। इस टक्कर में 2 व्हीलर सवार एक नौजवान जो धुलिया का साकिन था वो हलाक हो गया और एक नौजवान शदीद जख्मी है। कार भी बुरी तरह डैमेज हुई। इस हादसे के बाद उस अतराफ में घनी आबादी है, वहाँ खौफ व हिरास का माहौल पाया गया। दोस्तों मिजोरम तेलंगाना के बाद मध्य प्रदेश में भी वजीर आला का इंतखाब हो चुका है। नरेंद्र मोदी एंड कंपनी की जानिब से मोहन यादव को वजीर आला बनाया गया है, जो पार्टी के बहुत वफादार माने जाते थे। वहीं इस मामले में डिप्टी सीएम के लिए राजेश शुक्ला और जगदीश देवड़ा, इन 2 लोगों को डिप्टी सीएम बनाया गया है। वहीं नरेंद्र सिंह तोमर को असेंबली का मध्य प्रदेश असेंबली का स्पीकर बनाया गया है। शिवराज सिंह पाटिल साबिक वजीर आला के नाम की गूंज थी कि उन्हें दोबारा रिपीट वजीर आला बनाया जाएगा, मगर ऐसा नहीं हो सका। अचानक मोहन यादव के नाम का ऐलान किया गया। शिवराज सिंह चौहान इस बाबत नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों उन्होंने मीडिया में मुख्तसर सा बयान दिया था कि मैं मर जाऊंगा मगर झुकूंगा नहीं। इस बात से इशारा होता है कि वो गद्दारी की तरफ आमादा हो चुके हैं। देखते हैं वो दूसरी पार्टी ज्वाइन करते हैं या मरकज उन्हें मरकज में बड़ी जिम्मेदारी देकर निपटा लेती है। दोस्तों सरकार की जानिब से प्याज की सरकारी खरीदो फरोख्तों का बाजार समिति बाजार 31 मार्च तक बंद कर देने के खिलाफ महाराष्ट्र भर के किसान चिराग पा नजर आ रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों चांदौड़ में शेतकरियों ने हाईवे जाम किया, जिसमें शरद पवार ने क़यादत की। शरद पवार 2 घंटा तकरीबन चांदौड़ रहे और इस बड़े धरने से उन्होंने खिताब भी किया और हुकूमत को इस बाबत आगाह किया कि शेतकरी किसान पहले से ही परेशानी का शिकार हैं बारिश नहीं होने की वजह से, इसलिए इस फैसले को हुकूमत वापस ले। दोस्तों असेंबली का इजलास जारी है। प्रीपेड बिजली मसाइल और फंडिंग के ताल्लुक से बेशुमार मसाइल रहे। गुज़िश्ता हुकूमत में जो फंड पास किए गए थे नई हुकूमत में, उसका फॉलो अप लिया जाए, इसी पर ज़्यादा अरकान असेंबली ने सवालात उठाए। वहीं अबू आसिम आज़मी ने ANI के ज़रिए लोगों के घरों पर छापा मारने और दाइश से रवाबित बताकर लोगों को हिरासत करने पर भी आवाज़ उठाई और उन्होंने कहा कि इस बाबत ANI को इंतबाह दिया जाए कि वो गुनहगारों को तलाश करे, मजलूमों को परेशान ना करे। दोस्तों गुज़िश्ता 2 रोज़ से मंसूरा कैंपस, मंसूरा कॉलेज, मंसूरा तिब्बिया कॉलेज में तिब्ब नबी पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया था, जिसमें बड़ी तादाद में रियासत महाराष्ट्र के दीगर रियासतों के और दीगर ममालिक के रिसर्चर्स और स्कॉलर्स ने शिरकत की। बड़ी तादाद में अतराफ के शहरों ने यहाँ शिरकत की।
ख्वातीन की भी बड़ी तादाद मौजूद रही। बताया जाता है कि ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बड़ी कारआमद वो कामयाब रही। दौर हाजिर में बीमारियों के फुकदान के लिए तिब्ब नबवी अपनाना नहायत ज़रूरी, इस तरह का इजहार भी पेश किया गया और बेशुमार पुरमगज़ मकालात भी यहाँ पेश किए गए। दोस्तों, आज कारपोरेशन पर समाजवादी पार्टी की जानिब से निहाली वर्कर्स ने खटिया आंदोलन किया और तलवाड़ा पानी पाइपलाइन के लिए जो 130 करोड़ का फंड मुख्तस किया गया है उसका टेंडर फ्लैश किया जाए और पाइपलाइन का काम शुरू किया जाए, इस बाबत एहतजाज किया गया। और 900 MCFT पानी जो चंकापुर से मिलता है वो कायम होने के बावजूद उसमें तखफीफ नहीं हुई, उसके बावजूद भी कारपोरेशन 2 दिन नागा से पानी देती है, लिहाजा पानी की बेतरतीबी बंद की जाए और पानी वाफर मकदार में दिया जाए। वहीं टैक्सेस में भी बेजा इजाफा आवाम के लिए तकलीफदेह साबित होगा। यहाँ मुस्तकीम डिग्निटी ने सख्त अंदाज में ऑफिसरान को लताड़ा, जिसका वीडियो आप यूट्यूब सैफ न्यूज़ पर देख सकते हैं। दोस्तों, असम्बली इजलास जारी है। मालेगांव से भी रुकने असम्बली मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासिमी साहब गुज़िश्ता 2 रोज़ कबल नागपुर के लिए रवाना हुए थे। आज उन्होंने असम्बली सेशन में उनको मौका दिया गया। इस मौके पर उन्होंने बिजली, पानी और सनती मसाइल से मुताल्लिक अपने सवालात उठाए। बिजली के दामों में इजाफा, प्रीपेड मीटर और जायद दामों को लेकर उन्होंने सवाल उठाया और कंपनियों को आगाह करने की हुकूमत से मांग की। वहीं पानी का कोटा 1970 से जू का तू है, लिहाजा मालेगांव की बढ़ती आबादी के पेश नज़र पानी का कोटा बढ़ाया जाए, पानी साफ शफाफ दिया जाए और तलवाड़ा के लिए फंड पास किए जाने पर पाइपलाइन के लिए मुफ्ती साहब ने वज़रा का और स्पीकर का शुक्रिया भी अदा किया। वहीं उन्होंने मालेगांव पावर लूम इंडस्ट्री का शहर है बोलकर उन्होंने हुकूमत को इस बावर आगाह किया कि पावर लूम सनत मुसलसल तनज़्ज़ुली का शिकार है, इसलिए एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील दी जाए और इनकी के प्रॉब्लम्स को महसूस करते हुए इन्हें सरकारी स्कीम दी जाए, इनके बच्चों को तालीम, रोज़गार और पावर लूम इंडस्ट्री को मुख्तलिफ स्कीमों का निफाज किया जाए। इसके लिए इन्होंने कमेटी भी बनाने की मांग की। दोस्तों, सरमाई इजलास जारी है जहां कांग्रेस की क़यादत में अपोजिशन धरने पर है और बेशुमार मसाइल को लेकर यहां दिन भर नारेबाजी हो रही है। नाना पटोले की क़यादत में ये मोर्चा दिया जा रहा है, धरना दिया जा रहा है। यहां पर एजाज बेग भी मालेगांव से शरीक हुए और उन्होंने नाना पटोले के ज़रिए इजलास में इस बात को रखवाने की कोशिश की कि प्रीपेड मीटर का मामला ख़त्म किया जाए। वहीं मालेगांव के चारों प्रभाग में सफाई का अलहदा ठेका दिया जाए। वहीं अकलियती शहर होने की वजह से यहाँ बड़ी तादाद में माइनॉरिटी का फंड भी दिया जाए, इस तरह का मुतालबा नाना पटोले से एजाज बेग ने नागपुर पहुंचकर किया। दोस्तों, गुज़िश्ता दिनों हिंदू मुस्लिम एकता संघ की जानिब से प्रीपेड बिजली मीटर के खिलाफ कि जितना रिचार्ज करो उतनी बिजली, इस बाबत यहाँ पर धरना मोर्चा एडिशनल कलेक्टर ऑफिस पर दिया गया, जिसमें हिंदू मुस्लिम सरकर्दा अफराद के अलावा समाजी तंजीमों ने, जमीयत उलमा ने, तमाम सियासी पार्टियों के नुमाइंदों ने शिरकत की और प्रीपेड मीटर की मुखालफत की। दोस्तों, कश्मीर में 1952 से धारा 370 का निफाज किया गया था, जिसे मोदी हुकूमत ने हुकूमत बनाते ही ख़त्म कर दिया गया था, जिसको लेकर वहाँ के फरीकैन ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की थी। आज कल जस्टिस सुप्रीम कोर्ट चंद्रचूड़ की जानिब से ये फैसला आया कि मोदी हुकूमत ने 370 हटाने का जो फैसला लिया था वो दुरुस्त है। इसके बाद से आर्टिकल 370 दोबारा चर्चा में आ गया है। अभी भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक कमेटी तश्कील देकर बाहमी मुफाहमत की अपील की गई है। दोस्तों, आपको बता दें कि 1947 में हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद तमाम रियासतों ने आज़ाद रियासत बनाने का दावा किया था, मगर नेहरू जी ने सब लोगों को समझा कर मुश्तरका भारत, मुत्तहिदा भारत की तश्कील की थी। मगर जम्मू और कश्मीर के राजा हरी सिंह ने कश्मीर और जम्मू को आज़ाद रियासत ही रहने दिया। 1947 के कुछ ही दिनों के बाद में पाकिस्तान ने आज़ाद रियासत कश्मीर पर हमला किया, जिससे खौफजदा होकर उस वक्त तो शेख फारूक अब्दुल्ला के वालिद ने नेहरू जी से बात की और दोबारा कश्मीर को हिंदुस्तानी रियासत का दर्जा दिया गया। हिंदुस्तानी रियासत का दर्जा देने के बाद वक्तीय तौर पर वहाँ हिंदुस्तान के कवानीन बने चले, मगर एक कमेटी तश्कील दी गई जो अपने कवानीन खुद बनाकर हुकूमत को पेश की गई। लिहाजा 5 सालों के बाद 1952 में
धारा 370 का निफाज किया गया, जिसमें ये कवानीन आते थे कि रियासती सरकार का फैसला यहाँ मुकद्दम होगा, यहाँ रियासती सरकार अपना कानून चलाएगी, मरकज़ यहाँ के कवानीन पे या कोई नया कानून यहाँ थोपने की मरकज़ को इजाज़त नहीं होगी। यहाँ पर दो शहरियत होगी लोगों को, एक कश्मीर की, जम्मू कश्मीर की शहरियत और एक हिंदुस्तान की भारतीय शहरियत। यहाँ के जम्मू और कश्मीर के झंडे भी अलग हैं। यहाँ दो झंडे, इंडिया का झंडा और इनका अलग झंडा इस्तेमाल किया जाता है। वहीं औरतें अगर गैर कश्मीरी से शादी करती हैं तो उनकी शहरियत रद्द कर देने का भी कानून है। अगर कश्मीरी औरतें पाकिस्तानी मर्दों से शादी करती हैं तो उनकी शहरियत रद्द नहीं होगी। इस तरह के बेशुमार कवानीन थे जो 1952 से मोदी हुकूमत तक चलते आए। मोदी हुकूमत ने इन तमाम कवानीन को ख़त्म करके वहाँ हिंदुस्तान का फैसला और हिंदुस्तान का कानून चलाने की कोशिश की। इस फैसले को चैलेंज किया गया था, जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कल उसे इस फैसले को दुरुस्त करार दिया गया। देखते हैं धारा 370 को लेकर कश्मीर में अब क्या होता है। फिलहाल यहाँ के शिद्दत पसंद लीडरान को, महबूबा मुफ्ती समेत दीगर को घर में नजरबंद कर दिया गया है। दोस्तों, इसराइल हमास जंग कम होने का नाम नहीं ले रही है। इसराइल की जानिब से मुसलसल बमबारी हो रही थी, मगर अचानक कल हमास की जानिब से बड़ा सरप्राइज अटैक किया गया, जिसमें 5 फौजी टैंकों को, कई इसराइली फौजी कैंपों को तबाह किया गया। वहीं बड़ी तादाद में इसराइली फौजी भी मारे गए। इस वक्त तो अल कसाम के ब्रिगेडियर ने कहा कि इसराइल मुतवातिर हमला करके अपने यरगमालियों को आसानी से छुड़ा नहीं सकता। हमला तेज़ होने के बाद भी इसराइली यरगमालियों को छोड़ा नहीं जाएगा। वहीं हमास पूरी शिद्दत के साथ इसराइल पर अटैक कर रहा है, जिससे इसराइल में कहीं ना कहीं से अब खौफ का माहौल पैदा हो रहा है।